हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और देखें, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कॉइंस का। तो रख लेते हैं कार्ड हम सारे। ओके, यहाँ पर आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर आ चुका है टेम्परेंस। ओके, यहाँ पर आ चुके हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर आ चुका है जजमेंट का कार्ड। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि आपको रीडिंग पसंद आ रही है, रिलेट कर रही है। नाइट ऑफ कॉइंस, काफ़ी आपको गाइडेंस मिल रहा है उससे। द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 2 ऑफ कॉइंस एंड 1 मोर कार्ड हम यहाँ देखेंगे, जो कि है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले हम अब राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियाँ हैं। ये आ गया यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड, द मून का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द हैंगमैन को फॉलो करके आ रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ समझ में आती है? देखो, कभी कभी आप अपने मन को बदल नहीं पाते हो। कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं पर दिल दिमाग वहीं स्टक हो जाता है। दिल और दिमाग उसी पुरानी चीज़ पर स्टक हो रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमने उस व्यक्ति पर, उस चीज़ पर, उस इवेंट पर ज़्यादा ही एनर्जी और टाइम स्पेंड कर दिया होता है। और एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है बट टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम एक बार जो चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। आज से 5 साल पहले आप जो भी कुछ कर रहे थे, अगर आपने कोई चीज़ पर लगातार 5 साल खर्च कर दिए और वो वर्क नहीं किया, चाहे वो कोई कंपनी हो, काम हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, वट देन आप अगर पैसा लगाया तो ठीक है, आपको पैसे का तो दुख होगा, लेकिन पैसा तो चलो एक बार में आप अर्न कर लेंगे। फिर भी जो समय चला गया है ना, वो आपका वापस नहीं आएगा। और उसी वजह से आपको जिस बात का कष्ट होता है वो यही होता है कि अगर मैंने यही 5 साल कहीं और लगाए होते, मुझे मालूम होता, तो मैं अपने ये 5 साल कहीं और लगाते तो शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। पर ये बताएगा कौन कि ये 5 साल तुम्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिए, या तुम्हें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, या इस व्यक्ति के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए। ये बताने वाला तो कोई नहीं होता है ना, क्योंकि आप कभी भी इतने निर्भर हो ही नहीं पाते हो। कभी कभी आपको महसूस होता है 5 साल बाद कि जो 5 साल आपके बकवास चले गए हैं या बेकार चले गए हैं किसी रिलेशन में, एग्जैक्टली वो क्या रहा है ना, कि वो जो सिचुएशन 5 साल वाली है ना, वो आपकी खुद की है ही नहीं। वो किसी व्यक्ति द्वारा ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में लाई गई है। आपका स्वतंत्र बिल उस 5 साल को गुजारने का था ही नहीं। आपको ये महसूस होगा। अगर आज आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप पछतावा हो रहा हो ना आपके दिल में, आप उस पछतावे को महसूस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम 80%। मैं 20% की बात नहीं करूँगी यहाँ, 20% हो सकता है आपने खुद ही ये निर्णय लिया होगा, लेकिन 80% यहाँ ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई भी इच्छा आपकी रही होगी, वो केवल और केवल इसलिए रही होगी क्योंकि आप वो चाह रहे थे, आप वो सिचुएशन चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि बहुत स्टकनेस हुई है, बहुत परेशानियाँ हुई हैं, और उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए हो, क्योंकि बहुत बार स्टक हो गए थे, आप बहुत स्टक रहे हो। अब ये हिम्मत जुटा पाना क्या होता है ना, कभी कभी हम बहुत मोरल वैल्यूज़ के साथ जी रहे होते हैं। हमारा जो मोरल वैल्यू होता है ना, वो हमारी वाट लगा के रखता है। मोरल वैल्यू इसलिए वाट लगा के रखता है क्योंकि हम दुनिया के साथ जुड़े होते हैं। हमको लगता है हमारे साथ 4 लोग और जुड़े हैं। अगर मैंने ये स्टेप उठाया जो कि मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर छटपटाहट है, मैं उस छटपटाहट के साथ, ये देखो, अगर मैं अपने अंदर की इस छटपटाहट के साथ जीऊँ तो ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति आपकी इस सिचुएशन से कोई मतलब नहीं रखता है। आपकी छटपटाहट आपकी हो सकती है,
लेकिन उस छटपटाहट से बाहर निकलने का अगर आपने कोई एक्शन निर्णय लिया तो आपके उस निर्णय का प्रभाव आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को पड़ेगा और वो उस एक्शन उस निर्णय से शुरुआती दौर में परेशान होगा। और ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी भी निर्णय को लेने के लिए बहुत बार सोच रहे हैं, आप किसी निर्णय को लेने के लिए बहुत बार आपका मन आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए और इस छटपटाहट की वजह से आप परेशान नजर आ रहे हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी इस छटपटाहट से आप अपने आप को बाहर निकालने के मौके तलाश रहे हो और शायद वो मौका आपको मिला हो और आपने कम से कम उस व्यक्ति को तो बोला ही है जो व्यक्ति आपके दिल की छटपटाहट का कारण है, जिसकी वजह से आप इतना तकलीफ में हो, जिसकी वजह से आपका मन काम नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति को आपने बताया तो है कि मैं ये जो मन में मेरे मन में जो तकलीफ चल रही है बिकॉज ऑफ यू, आप हैं वो उसका कारण। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत मतलब देखो निगेटिविटी आ रही है, बहुत निगेटिविटी तो आ रही है आपके मन में। आपके मन में ऐसा तो लग रहा है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, यहाँ पर जब भी कोई बड़ा स्टेप आप उठाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो कोई ना कोई कारण यहाँ बीच में बन पड़ रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके पैरों की बेड़ियाँ बन जा रहा है, कोई ना कोई कारण ऐसा हो जा रहा है कि आप अपनी इस छटपटाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपको लग रहा है कि दिस इज़ रॉन्ग, क्या मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। देखो अब आपका निर्णय है कि आपको ऐसे ही जीना है या उससे बाहर निकलने का कोई एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप अपने एक्शंस को लेना चाहते हो मे बी आप उसका वेट कर सकते हैं। थोड़ा वेट करने का वो तो होता होगा कि भाई मुझे अगर ऐसा है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। मे बी आप में से कई लोग इसका वेट कर रहे होंगे। यस, आप में से कई लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कि थोड़ी सी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल होने दो, मेरे हिसाब से चलने दो। जब मेरे प्रति मेरे अनुकूलता की तरफ अगर आएंगी तो मैं इस एक्शन को लेकर के अपने आप को निकाल लूँगा और अपने आप को इस पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के चले जाऊँगा। ठीक है, आप इस निर्णय को लेने में इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो एक्शन लेने का क्षमता नहीं हो सकता है, लेकिन आप चाहते तो ये हो। लेकिन क्या ये संभव है? जिस समय अभी आज 5 साल लेकर आप परेशान हो रहे हो, आगे के 5 साल लेकर के, क्योंकि वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड अगर आप ये वाली स्थिति से ये स्थिति तो जल्दी तो आएगी नहीं, तो वेट लंबा करना पड़ सकता है 5 ईयर्स 7 ईयर्स। ठीक है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप उस सिचुएशन के लिए रेडी हैं? क्योंकि धैर्य रखना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और जो भी लोग आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं वो कुछ नहीं करेंगे। आज भी उन्होंने कुछ नहीं किया, 5 साल पहले भी कुछ नहीं किया था, 5 साल बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। जो भी कुछ करना है आपको खुद करना है, जो भी निर्णय लेने हैं वो आपको खुद लेने हैं, जो भी एक्शंस आपकी तरफ से आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से आने हैं और किसी व्यक्ति की तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा। तो आपने अगर ऐसा कुछ भी सोचा हुआ है कि वर्ल्ड, दुनिया मेरी है, दुनिया मेरे हिसाब से चलने वाली है, या मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जिसके साथ में आपको बहुत अच्छा आनंदित महसूस हो रहा है या होगा, या जीवन में बहुत अच्छा खुशियाँ महसूस हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो जो आनंदित और महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो व्यक्ति के साथ भी आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज ही करके रखना है। आपकी लाइफ में अगर कोई है ना, तो क्या है ना, जब स्माइल करते हो, खुश होते हो ना, तभी इंसान आपके साथ रहता है। अगर आप दुखी होगे तो आपके साथ लोग नहीं रहते। आज क्यों नहीं है आपके साथ? आज जब दुख में हो तो अकेले क्यों हो? दुख में अकेला इसलिए होता है क्योंकि दुख में आप लंबा देर तक रोएंगे आप, तो आपके साथ कोई नहीं, अकेले हैं। लेकिन जब आप अच्छा समय आएगा, वर्ल्ड का कार्ड, किसी अच्छी चीज़ को आप प्राप्त करने वाले होंगे, दुनिया आपके साथ हो जाती है। अरे देखो देखो, मैंने तो कहा ही था ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या जो भी है। लेकिन इसलिए कभी अगर आप दुख में अकेले थे तो आप सुख में भी अकेले रहिए, अपने पॉजिटिविटी में भी अकेले रहिए, ताकि आपकी कोई कमज़ोरी ना बन सके। क्योंकि आपकी कमज़ोरी वही बनता है जब आप किसी को
अपने दुख में भी देखते हो, या देखो आप दुखी हो, आप अपने दुख में भी देख रहे हो और आपको लगता है कि आप अपने दुख में भी ये सोचते हो कि मैंने कोई एक्शन लिया तो मेरे साथ और 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 4 लोग जुड़े हुए हैं, और आप उसकी वजह से ज़्यादा दुखी हो। दुखी आप खुद की वजह से कम, दूसरों की वजह से ज़्यादा होते हो। और जब आप दूसरों की वजह से ज़्यादा दुखी होते हो ना, तो बड़ी परेशानी होती है। कोई निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कोई निर्णय आप जो एक झटके में ले सकते हो, उसको सोचते हो, विचार करते हो, लें नहीं लें, डू एंड डाई वाली सिचुएशन तक आप सोचते रह जाते हो। डू एंड डाई की सिचुएशन तक आपको यही मन में चलता रहता है कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो द थिंग इज दैट कि क्या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का क्या होना चाहिए। अपने आप को महत्वपूर्ण समझना। अगर आपने अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझा, अगर आपने अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा, तो आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे अपनी लाइफ के। और फिर कोई निर्णय लेने के समय आपके दिमाग में दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, चौथा पांचवा व्यक्ति नहीं आएगा। समय की बात है, डेफिनेटली समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत बलवान होता है, और सब कुछ समय ही होता है। सच बात मानिए तो समय ही सब कुछ है। और इसीलिए आपको जब तक आप इस तरह से सोच बदलाव की तरफ लेकर के नहीं जाएंगे, आपको जजमेंट नहीं मिल सकता है। आपको जजमेंट चाहिए है। आपको सबके साथ बहुत लाइटली वेट में, लाइट फेस के साथ में बिहेव करना है। अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना एफर्ट हर व्यक्ति के प्रति लगाइए, पर लाइट, पूरी एनर्जी, पूरी जान लगा करके किसी व्यक्ति के लिए कुछ मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इन द एंड वो आपका इस्तेमाल करके चले जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये शब्द है, ये लाइन है कि चाहे वो कोई भी हो, आपने अपनी पूरी जान भी लगा दी उनके प्रति, तो भी वो अपना लाइफ बना करके निकल जाएंगे। आपको कुछ खास प्राप्त नहीं होगा, बस ये संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैंने जो वेट किया, मेरी जो दुविधाएं थी, जो मेरी जंजीरें थी, उसकी वजह से मैंने अपना चलो ठीक है, दे आर हैप्पी। बट व्हाट अबाउट यू? वो लाइफ, वो समय जो आपने व्यर्थ कर दिया है, जो चला गया है, वो वापस तो तब भी नहीं आएगा। आपका दिमाग भले ही सोचे, लेकिन वो समय नहीं वापस आएगा। तो इसलिए आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि अगर आपने अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझा, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये जरूरी है जानना कि आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अपने खुद के लिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस व्यक्ति, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है और कुछ भी समझ आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए। और महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम द वन, आई एम फर्स्ट, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आप ऐसे ही इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो बने रहिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की, तो कृपया करके व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी रीडिंग, आपकी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी चीज़ के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे अन्य चैनल्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य 2 चैनल्स हैं, सभी पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।